the coefficient of static friction mu s between the block A of mass 2 kg and the table as shown in the figure is 0.1। तो बात करना है ब्लॉक ए की। ब्लॉक ए और सरफेस के बीच में आने वाला जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसका वैल्यू दिया हुआ है 0.1 के बराबर। क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। व्हाट वुड बी द मैक्सिमम मास वैल्यू ऑफ द ब्लॉक बी सो दैट द टू ब्लॉक डू नॉट मूव। हम मालूम करना चाहते हैं कि जो ब्लॉक बी है इसका मैक्सिमम मास कितना होना चाहिए। हम कंसीडर कर लेते हैं कि इसका मास एम बी के बराबर है, तो नीचे की तरफ आने वाली फोर्स हो जाएंगी एम बी टाइम्स ऑफ जी। ठीक है, ऊपर की तरफ आएगा टेंशन। और हमको मालूम करना है कि द टू ब्लॉक डू नॉट मूव, मतलब दोनों ब्लॉक ने मूव नहीं करना चाहिए। अगर दोनों ब्लॉक ने मूव नहीं करना मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है ना। पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। द स्ट्रिंग एंड द पुली आर अज्यूम्ड टू बी स्मूथ एंड मासलेस। तो हमको पहले से ही मालूम है स्ट्रिंग मासलेस होंगी और पुली जो है फ्रिक्शनलेस होंगी। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब जितना टेंशन है उतना ही एम बी जी होना चाहिए। लिख लेता हूँ मैं पहला एक्सप्रेशन, टी बराबर एम बी टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये काम की चीज़ है। देखिए ये पुली जो है ना फ्रिक्शनलेस है, इस वजह से यहाँ पर भी टेंशन टी ही आएगा। अगर हम ब्लॉक ए का एफ बी डी बनाएं, ब्लॉक ए का मास होगा एम ए। इसका मतलब नीचे की तरफ आने वाली फोर्स हो जाएगी एम ए टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऊपर की तरफ आएगा नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस है इसलिए नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर हो जाएगा, मतलब हो जाएगा एम ए टाइम्स ऑफ जी। ये सरफेस रफ है, यहाँ पर एक स्ट्रिंग लगी है, स्ट्रिंग में आने वाला टेंशन है टी। अगर सिर्फ ये टेंशन होता तो इस टेंशन की वजह से ये सिस्टम मूव कर जाता, लेकिन उसने कहा है कि सिस्टम ने मूव नहीं करना चाहिए। इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स इस टेंशन को अपोज कर रही है, और वो कौन है? सरफेस के रफनेस की वजह से आने वाला फ्रिक्शनल फोर्स। अगर ये दोनों फोर्सेस यानी टेंशन और फ्रिक्शन बैलेंस हो जाए तो सिस्टम आ जाएगा इक्विलिब्रियम में। इसलिए लिख लेता हूँ टेंशन इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। हम मालूम करना चाहते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मास। जब मास की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो टेंशन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और टेंशन के मैक्सिमम होने के लिए टेंशन के मैक्सिमम होने की वजह से फ्रिक्शन को भी मैक्सिमम आना पड़ेगा। इसलिए फ्रिक्शन को लिखेंगे म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.1 और नॉर्मल रिएक्शन जैसा हमने अभी देखा वो है एम ए टाइम्स ऑफ जी। और टेंशन कितना है? टेंशन हमने कैलकुलेट किया था, टेंशन की वैल्यू आ रही थी एम बी टाइम्स ऑफ जी। देखो जी ये जी इस जी को ख़त्म करेगा। हमको मालूम करना है व्हाट वुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ब्लॉक बी। ब्लॉक बी का मास हमको मालूम करना है, यानी एम बी बराबर हो चुका है 0.1 टाइम्स ऑफ मास ऑफ ब्लॉक ए। ब्लॉक ए का मास कितना है? 2 किलोग्राम, यानी वैल्यू होना चाहिए 0.2 किलोग्राम। तो 0.2 किलोग्राम का मैक्सिमम मास होगा, तब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रह पाएगा। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट।